देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं अनुराग दीक्षित और 2022 के इस महादंगल में बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग समाज के सम्मेलनों के जरिए अपने वोट बैंक को सॉलिड करने में जुटी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गेम प्लान की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के महादंगल में बीजेपी की रणनीति क्या होगी? क्या सिर्फ 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को ही काफी माना जाएगा या बीजेपी कुछ अलग रणनीति पर भी काम कर रही है? फिलहाल विपक्ष के जातीय लामबंदी की काट बीजेपी ओबीसी सम्मेलनों के जरिए खोज रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सामाजिक सम्मेलन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। तंज और तर्क के साथ तीखे वार मुख्यमंत्री योगी ने किए। क्या इस सुरक्षा का वातावरण समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या कांग्रेस दे पाएगी? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या सुरक्षा का ये वातावरण ओवैसी दे पाएगा? अब यूपी में खदेड़ा हो गए। एक नहीं कई मोर्चे पर बीजेपी ऐसे ही सवालों को लेकर चुनाव मैदान में है। यूपी में अपना दुर्ग बचाने के लिए 5 साल के किए गए कामों के अलावा योगी पिछले सरकारों के दौरान यूपी की तस्वीर का जिक्र भी कर रहे हैं। प्रदेश वही है, तंत्र वही है, केवल सरकारें बदली हैं और सरकार बदलने के बाद कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। यूपी में सियासी घमासान से पहले जातीय गोलबंदी शुरू हो चुकी है, जिससे काट बीजेपी ने राष्ट्रवाद में खोजी है। इसके साथ ही कई और मुद्दे हैं जिसके जरिए बीजेपी ओबीसी वोटर्स को अपने साथ लॉजिकली जोड़ने की कोशिश में जुटी है, जैसे चौतरफा विकास, स्वास्थ्य सुविधा, जातीय समीकरण, ओबीसी वोट बैंक, लॉ एंड ऑर्डर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी के लिए अहम केंद्र है अयोध्या और राम मंदिर, जिसका जिक्र योगी ने एक बार फिर सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। क्या ये कार्य कांग्रेस कर पाती? क्या ये कार्य समाजवादी पार्टी, क्या ये कार्य बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? विपक्षियों पर सीएम योगी का वार चौतरफा है। विकास से लेकर लॉ एंड ऑर्डर और बड़े सॉफ्ट तरीके से फेंके गए हिंदुत्व कार्ड के जरिए। तभी तो बेचैन विपक्ष अपने मंच से उसको काउंटर करने की कोशिश करता है। अति पिछड़े समाज के लोगों, अति दलित समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आप विचार कर लो, देखो इस समय देश खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश की संपत्ति खतरे में है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ओम प्रकाश राजभर का हमको सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पूरे खेल के पीछे माफिया सरगना मुख्तार अंसारी है और उसी के द्वारा दिए गए पैसे से, इस्लामिक देशों द्वारा दिए गए पैसे से ये ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग हिंदुओं को बांटने के लिए जात जात की बात कर रहे हैं। इस पूरे खेल के पीछे मुख्तार अंसारी और मिलीभगत अखिलेश यादव की उस परिवार से जगजाहिर हो चुकी है। सत्ता के घमासान का रंग चढ़ रहा है और तंज तीखे होने शुरू हो चुके हैं। एक बात साफ है कि यूपी में मुकाबला बीजेपी वर्सेस ऑल है। नए दोस्त मिल रहे हैं तो पुराने दोस्तों से कन्नी काटी जा रही है, लेकिन बीजेपी इन सारे गठबंधनों पर हमले करने के बजाय कल और आज का फर्क बता रही है। सुरक्षा का कितना गंभीर संकट था, क्या इस सुरक्षा का वातावरण समाजवादी पार्टी दे पाएगी? के कालखंड में उत्तर प्रदेश बदनाम हुआ था। उत्तर प्रदेश की एक बदरंग तस्वीर दुनिया के सामने जाती थी। हर तीसरे चौथे दिन जिनके कालखंड में एक दंगा होता था, वे लोग सुरक्षा का वातावरण कैसे दे पाएंगे? बात सुरक्षा भर की नहीं है, बल्कि विकास की तस्वीर को दिखाने के साथ ही जातीय लामबंदी पर सीधे प्रहार की है। सीएम योगी के जरिए बीजेपी की किलेबंदी तगड़ी है। बीजेपी 100 दिन में 100 कार्यक्रम करने का लक्ष्य बना चुकी है। वोटर तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का लक्ष्य बना चुकी है। हर विधानसभा में कार्यक्रम करने का लक्ष्य बना चुकी है और हर बूथ पर कम से कम 100 सदस्यों को मुकर्रर करने की योजना पर काम कर रही है। बीजेपी बखूबी जानती है कि विपक्ष की जातिवादी राजनीति को काउंटर करना है तो अलग अलग जातियों से संवाद के साथ ही अपने काम का जिक्र करना भी जरूरी है। ओबीसी सम्मेलन में सीएम योगी विपक्ष पर तंज और तर्क दोनों से निशाना साधते हैं।
विपक्ष के लिए फिलहाल यूपी के महासंग्राम में चुनौतियां बड़ी हैं। मुद्दा अगर एक तरफा होता तो शायद बात बन भी जाती, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के लिए कई मजबूत मोर्चे खोल रखे हैं। जाहिर है 2017 में करीब 40% वोटर्स का भरोसा जीतने वाली पार्टी के खिलाफ विपक्ष की महज जातीय लामबंदी नाकाफी साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।